इटाची बाबा की बात सुनकर गांव के लोग रात में डर की छाये में जैसे तैसे सो रहे थे। तभी अचानक पूरा गांव धुएं से भरने लगता है और उस धुएं के बीच वही गाना गूंजता है और धुएं के अंदर से बाहर आती है गुड़िया। बाहर निकलते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की गूंज सुनते ही पूरा गांव जाग जाता है और सब लोग डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इटाची बाबा गुड़िया के सामने आता है और चीख कर बोलता है, चली जा यहाँ से, नहीं तो ये तेरा आखिरी रात होगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, दम है तो रोक के दिखा, और बड़ी होने लगती है। फिर आंखों से लाल लेजर निकल के गांव वालों पर सीधा हमला करने लगती है। इटाची बाबा भी गुड़िया को रोकने के लिए अपने मंत्र से हमले छोड़ता है, लेकिन उसके कोई भी हमले गुड़िया पर असर ही नहीं कर रहे थे। फिर इटाची बाबा अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन वह भी गुड़िया के सामने बेअसर पड़ता है। उधर गांव वाले डर के मारे घुटनों पर गिर जाते हैं और चीख कर पुकारते हैं, हमें बचाइए। तभी आसमान से एक तेज रोशनी गिरती है और उस रोशनी के साथ आते हैं पीहू और थुंग 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 साहुर। गांव वाले घबराकर चीखते हैं, हमें बचाइए, वो गुड़िया पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आई है। तभी इटाची बाबा घायल होकर पीहू और साहुर के पास आता है और बोलता है, उस गुड़िया को आप दोनों की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। दोनों पूछते हैं, पर तुम कौन हो? इटाची बाबा कहता है, अभी यह सब का टाइम नहीं है। पीहू चौंक कर पूछती है, तो फिर हम क्या करें? इटाची बाबा कहता है, उसे मिटाने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां से उसका जन्म हुआ था। साहुर गुस्से से बोलता है, बताओ कहां जाना है? इटाची दोनों की आंखों में देखकर बोलता है, आप लोग गुड़िया को उलझा के रखिए, मैं वहां जा रहा हूँ। फिर इटाची बाबा मंत्रों से एक पोर्टल खोलता है और पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर पीहू गुड़िया को रोकने के लिए आंखों से आग छोड़ती है, लेकिन गुड़िया को कुछ भी नहीं होता। साहुर भी गुस्से से गुड़िया को बीच से फाड़ देता है, लेकिन गुड़िया तुरंत खुद ब खुद जुड़ जाती है और हंसने लगती है। उधर इटाची बाबा आह्वान मंडल को मिटाने के लिए मंत्र करता है, लेकिन मंडल मिटने के बाद भी खुद ब खुद वापस बन जा रहा है। फिर इटाची को समझ आता है, ये काला जादू और बुरे खून से बना है, अब इसे मिटाने के लिए अच्छा खून चाहिए। फिर इटाची बाबा आह्वान मंडल के बीच खड़े होकर मंत्र करने लगते हैं। तभी उसका पूरा शरीर अचानक फट जाता है और उसका लहू पूरा मंडल ढक देता है और पल भर में ही आह्वान मंडल मिट जाता है। इधर गुड़िया चीखने लगती है और छोटी होने लगती है और देखते ही देखते धूल बनकर हमेशा के लिए मिट जाती है। पीहू और साहुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था इटाची बाबा ने गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। फिर साहुर गांव वालों से बोलता है, इटाची बाबा को कभी मत भूलना, उन्होंने अपनी जान तुम सबके लिए दे दी। फिर पीहू और साहुर भी सबको अलविदा कहकर गांव से चले जाते हैं। कुछ साल बाद गांव वालों ने इटाची बाबा की याद में एक बड़ी सी मूर्ति गांव के बीचों बीच खड़ी कर दी, क्योंकि गुड़िया को मिटाने के बाद शांतिपुर फिर से पहले जैसा सुकून भरा गांव बन गया था। इटाची बाबा की बात सुनकर